Hello my dear student, welcome in my practical class। और आज हम बनाने जा रहे हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में हम पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। इसमें हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को एक कोण के रूप में, एक शंकु के रूप में प्रदर्शित करना होता है। और इसके लिए अभी आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक कोण ग्लोब के ऊपर से ढका हुआ है, जिसमें जो आड़ी लाइनें हैं वो अक्षांश को, और जो खड़ी लाइनें हैं जो शंकु के शीर्ष से आ रही हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, ये देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये कोनिकल प्रोजेक्शन है। आपको मैं यहाँ एक बात और बता दूं, अगर मुझे उत्तरी गोलार्ध का बनाना होगा तो जो कोण का वर्टेक्स है, कोण का जो शिरा है, वो उत्तर की तरफ रहेगा, जबकि अगर मुझे दक्षिणी गोलार्ध का बनाना होगा तो ये कोण नीचे की तरफ से आएगा, मतलब वर्टेक्स ऑफ कोण, शंकु का शीर्ष नीचे की तरफ रहेगा। अभी आप इस ब्लू कलर के कोण को अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल पर रखा हुआ देख पा रहे हैं। यह कोण जिस जगह ग्लोब को टच कर रहा है, इसको गहरी काली लाइन से दर्शाया गया है और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल, मानक अक्षांश। और इसी मानक अक्षांश को आधार मानकर पूरा शंक्वाकार प्रक्षेप बनाया जाता है। अगर इस शंकु पे अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को छप चुका है और उसे अगर शंकु को खोलेंगे तो वो कुछ देखने में ये दूसरे और तीसरे जो चित्र बना हुआ है इसकी तरह से नजर आएगा। तो इसको कैसे बनाना है यह हम आगे देखेंगे। अब हम समझते हैं क्वेश्चन जो हमने कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए प्रक्षेप बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले RF, प्रदर्शक भिन्न, जिस प्रदर्शक भिन्न पर हमें ये प्रक्षेप की रचना करनी है। तो यह है हमारा 1:100 मिलियन, 100 मिलियन। इंटरवल, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का अंतराल हमने लिया है 15 डिग्री। मानक अक्षांश, जिसको आधार मान के पूरा प्रक्षेप बनेगा, वो है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमें इस प्रक्षेप में प्रेजेंट करना है वो है 0 से 75 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश है, जबकि देशांतर रेखाएं हमने ली हैं 30 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ आप देख रहे हैं आर कैलकुलेट किया हुआ है। आर का मतलब है प्रक्षेप का अर्धव्यास। इसका फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन निरूपक भिन्न का हर, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द RF। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आया है 6.35 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वाला वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि ये 635 मिलियन कहाँ से आया है। और अब हम बनाना सीखेंगे हमारा शंक्वाकार प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाला। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम आपको सिखा रहे हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल बनाना। इसके पहले वाली स्लाइड में आपने कैलकुलेशन करना सीख लिया था। अब यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे फिगर 1। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमारा जो R आया है, प्रक्षेप, रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन आया है, दैट इज 6.35। तो सबसे पहले आप लोगों ने 6.35 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसको नेमिंग दे दीजिए A एंड B। नाउ पॉइंट A से आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, लाइक दैट। ये लाइन आप थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। याद रखिए A और B 6.35 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है एंड नाउ पॉइंट A से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। इसके बाद A और B के बीच के डिस्टेंस को आपको कंपास में, मतलब प्रकार में भरना है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे ABC।
आर्क ड्रॉ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इंटरवल जो हमने क्वेश्चन में दे रखा है 15 डिग्री, उसका हमने एंगल बनाना है। एंड स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री, ये एंगल आपको डी की हेल्प से बनाने हैं। डी माने चांदा, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ये। तो ये आपने दो एंगल बना दिए, इसको भी हम नाम दे देंगे ए बी सी डी और ई। ये एंगल याद रखिएगा 15 डिग्री का है जो क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है, और ये एंगल 45 डिग्री का है जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पैरेलल के नाम से दिया गया है। ये दोनों एंगल बनाने के बाद इस पॉइंट से ई पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पर हमको डी रखना है। डी रखने का जो तरीका है वो ये होगा, और यहां से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। डी रखने ई पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये इस सबसे पहले खींची हुई लाइन को जहां क्रॉस कर रही, यहां इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया है, जो स्टैंडर्ड पैरेलल के काम आएगी। अब क्या करना है आपको, बी और डी ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको प्रकार में लेना है और ए पर प्रकार रख के एक आर्क बनाना है इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, ये नाम हो जाएगा ई एफ और जी। वापस बता रही हूँ, बी और डी के बीच के डिस्टेंस को आपको कंपास में लेना है और यहाँ ए पॉइंट पे रखकर एक आर्क बनाना है। आर्क बनाने के बाद ये जो 45 डिग्री वाला पॉइंट है जो आर्क को काट रहा है, ये 45 डिग्री लाइन आ रही है, ये आर्क को काट रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है ऐसे सीधा, जो इस पहले वाली लाइन को यहाँ टच करेगा। इसका हमने नाम दे दिया एच और आई, बिल्कुल पैरेलल, ये ए बी के एकदम पैरेलल होना चाहिए। सो नाउ ये हमारा कंप्लीट हो गया है फिगर 1। अब इस फिगर 1 के बेस पे हम फिगर 2 ड्रॉ करेंगे। आफ्टर फिगर 1 अब हम बनाने जा रहे हैं फिगर 2। फिगर 2 बनाने के लिए सबसे पहले एक सेंटर में बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन बिना नाप की होगी, बस सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी बेस लाइन है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया था ई पॉइंट से, जिसने इस लाइन को पी पर काटा था, इस डिस्टेंस को आपने अपने कंपास में लेना है। पी से लेकर ई तक के डिस्टेंस को आप प्रकार में लीजिए। इस पॉइंट को पी मानते हुए आप एक आर्क इस तरीके से कंपास की हेल्प से बना देंगे, और ये बना है हमारा 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 45 डिग्री अक्षांश बनाने के बाद क्वेश्चन के अनुसार हमें 0 से लेकर और 75 डिग्री नॉर्थ तक के लैटिट्यूड बनाने हैं। मींस 3 नीचे और 2 ऊपर और बनाने हैं। इसके लिए आपको बी और डी इस वाले डिस्टेंस को कंपास में लेना है। लेने के बाद 3 निशान यहां से नीचे, 1 2 और 3, 1 2 3, और 2 निशान यहां से ऊपर, 1 और 2, ये निशान लगाने हैं। प्रकार को यहां रखकर खोलना है यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, और सारे आर्क ड्रॉ करने हैं कुछ इस प्रकार से। ये सारे आर्क आपको कंपास की हेल्प से, प्रकार की मदद से ड्रॉ करने। ये बन गए हमारे सारे अक्षांश रेखाएं, 0 15 30 45 60 एंड 75 डिग्री, ये नॉर्थ का है। अब हमें बनाने हैं सारे देशांतर। देशांतर बनाने के लिए क्वेश्चन के अनुसार हमें 30 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट के लॉन्जिट्यूड देशांतर रेखाएं बनानी है, और इनका सेंटर पॉइंट होता है 105। तो ये हो गया है हमारा 105 डिग्री का। इधर बनाने हैं 5 और इधर बनाने हैं 5। बनाने कैसे हैं, H और I वाला डिस्टेंस, दिस वन, H और I वाले डिस्टेंस को आपको प्रकार में लेना है, और 45 डिग्री वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की थी, इस पे 5 निशान लगाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 निशान लगाने के बाद इनको आपको P से, इस पॉइंट से
इस पॉइंट को लेते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है सारी, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन, एक, ये सेकेंड वन, ऐसे ही थर्ड वन, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपको सारे लॉन्जिट्यूड बन गए। ऐसे ही आपको इधर भी लाइन खींच देनी है, पी से लेकर लास्ट वाली पॉइंट तक। ये लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी इस तरीके से। ये सारे बन गए आपके देशांतर। यहां से लिखना शुरू करिए, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड नाउ लास्ट वन इज 180। ये भी वेस्ट है और ये भी वेस्ट है। ये है आपका 0, 15, 30, 45, 60 एंड देन 75। ये आपको एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देना है और ये आपका बन गया वन स्टैंडर्ड पैरेलल। 45 डिग्री आपका स्टैंडर्ड पैरेलल है, तो यहां आप लिख देंगे स्टैंडर्ड और ये है पैरेलल। नीचे आप आरएफ लिखेंगे, जिस आरएफ पे आपने ये पूरा प्रोजेक्शन बनाया है, 1:100 के 60। तो नाउ ये आपका कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल कंप्लीट हो गया। आप इस स्टेप को फॉलो करिए और इस प्रोजेक्शन को बनाइए। ये देखिए स्टूडेंट, आपकी शीट बनने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है। आपको जो सवाल दिया गया है उसके हिसाब से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अनुसार नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट इसमें बनकर दिखता है। तो आप अपने प्रोजेक्शन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग अक्षांश व देशांतरों के आधार पर उस क्षेत्र विशेष का मानचित्र बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रोजेक्शन समझ में आया होगा।